अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है। माय टॉपिक फॉर टुडे इज़ यूनाइटेड स्टेट्स की जो गवर्नेंस है या जो गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर है उसमें चेक्स एंड बैलेंसेस। ये पिछले साल आया भी था, सो इट्स एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक, लेट्स डिस्कस दिस। तो यूनाइटेड स्टेट्स की जो गवर्नमेंट है यानी जो उनकी गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर है वो तीन ब्रांचेस के अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड है। वन इज एग्जीक्यूटिव, द अदर वन इज द लेजिस्लेटिव एंड द थर्ड वन इज जुडिशियल। एग्जीक्यूटिव कहते हैं प्रेसिडेंट को, लेट्स पुट इट दैट वे आसानी के लिए। लेजिस्लेटिव के अंदर अपर हाउस, जिसमें यहाँ पर सेनेट है। लोअर हाउस, जिसमें यहाँ पर हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स है। तो आपको ये अंडरस्टैंड करना है कि ये पाकिस्तान में भी अपर हाउस सेनेट होती है और लोअर हाउस पार्लियामेंट जिसको आप कहते हैं। जुडिशियल ब्रांच जो होती है, दीज आर सेट ऑफ नंबर ऑफ जजेस जो कि बैठे होते हैं फॉर जुडिशियल रिव्यूज एंड एवरीथिंग। तो एग्जीक्यूटिव ब्रांच का जो होता है वो लेजिस्लेटिव ब्रांच पे चेक होता है और इसका जुडिशियल ब्रांच पे चेक होता है। इसी तरीके से लेजिस्लेटिव ब्रांच का एग्जीक्यूटिव के ऊपर होता है और जुडिशियल पे अपने ऊपर, मतलब जुडिशियल के ऊपर होता है, और जुडिशियल ब्रांच का नेचुरली एग्जीक्यूटिव के ऊपर और लेजिस्लेटिव के ऊपर होता है। यानी ये एक ब्रांच अगली जो लेजिस्लेटिव या जुडिशियल के ऊपर इनका एक चेक होता है। इसको हम एक्सटेंसिवली आगे डिस्कस करेंगे। तो ये चेक्स एंड बैलेंसेस का सिस्टम है कि ये इंश्योर किया जाए कि किसी के पास एक्सटेंसिव पावर ना हो। तो लेजिस्लेटिव ब्रांच क्या है? तो पहले तो लेजिस्लेटिव ब्रांच ये है कि हम इसको वैसे कांग्रेस कहेंगे। इसके दो एलिमेंट होते हैं, सेनेट, अपर हाउस एंड लोअर हाउस, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स। तो इसको हम कांग्रेस कहेंगे। ये एग्जेक्टिव यानी ये प्रेसिडेंट पे क्या चेक करती है कि इम्पीचमेंट की इसके पास पावर है और ये इम्पीचमेंट का ट्रायल कर सकती है। हाउस जो है वो इनिशिएट करता है और ट्रायल सेनेट में होता है। फिर सिलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट, अगर मेजॉरिटी वोट से वो सिलेक्ट ना हुए हो तो ये उनको फाइनल सिलेक्शन करता है। ये प्रेसिडेंशियल वीटोज को ओवरराइड करता है। प्रेसिडेंट अगर किसी लॉ को रोकता है वक्ती तौर के ऊपर तो ये उसको ओवरराइड कर देते हैं। सेनेट डिपार्टमेंटल अपॉइंटमेंट करता है, यानी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस, ये उनकी अपॉइंटमेंट करता है। होता ये स्वाबदीदी अख्तियार प्रेसिडेंट का होता है, बट स्टिल सेनेट हैज टू अप्रूव दैट। और सेनेट ट्रीटीज, इंटरनेशनल ट्रीटीज को रेक्टिफाई करता है और एम्बेसडर्स की अपॉइंटमेंट करता है। अगर वाइस प्रेसिडेंट को रिप्लेस करना है तो उसका अप्रूवल जो होता है ये सेनेट से आता है, कांग्रेस से आता है, सॉरी, कांग्रेस के अंदर सेनेट और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव होता है। पावर टू डिक्लेयर वॉर, यानी जंग डिक्लेयर करने का इख्तियार है कांग्रेस को, यानी कंबाइंड। जब कांग्रेस बोलूंगा तो दोनों, सेनेट बोलूंगा तो सिर्फ खाली सेनेट, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव बोलेंगे या हाउस बोलेंगे तो सिर्फ हाउस। तो पावर टू इनेक्ट टैक्सेस, टैक्सेस को इनेक्ट करना और एलोकेट करना फंड किस डिपार्टमेंट को कितने, ये भी सेनेट का इख्तियार है, सॉरी कांग्रेस का। उसके बाद प्रेसिडेंट मस्ट फ्रॉम टाइम टू टाइम डिलीवर स्टेट ऑफ यूनियन एड्रेस, प्रेसिडेंट को एक स्टेट ऑफ यूनियन का एड्रेस डिलीवर करना होता है दोनों हाउसेस को इकट्ठा करके। और ये स्टेट ऑफ यूनियन मतलब यहाँ पर वो यूनाइटेड स्टेट के यूनियन के ऊपर बात करता है। जस्ट कीप इट सिंपल टू दैट पॉइंट। फिर लेजिस्लेटिव ब्रांच का जुडिशरी पे क्या चेक है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स, यानी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अमेंडमेंट जो होती है वो कौन लेके आता है? कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अमेंडमेंट कांग्रेस लेके आती है। पावर्स टू सेट इंफीरियर कोर्ट्स टू द सुप्रीम कोर्ट से नीचे जितनी कोर्ट्स होती हैं वो कांग्रेस सेट करती है। कोर्ट्स, उन कोर्ट्स की जुरिस्डिक्शन कांग्रेस सेट करती है। इवन सुप्रीम कोर्ट की जुरिस्डिक्शन भी सेट करती है। अगर कॉन्स्टिट्यूशन के 10 एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4 या 5 एलिमेंट्स हैं, इनमें से 2 निकाल दे तो सुप्रीम कोर्ट इन्हीं 3 तक महदूद रह जाएगी। तो सुप्रीम कोर्ट की जुरिस्डिक्शन भी ये सेट करती है कांग्रेस। और फिर पावर टू अल्टर द साइज ऑफ सुप्रीम कोर्ट के जजेस का जो साइज होता है उसको भी अल्टर करती है। फिर डिग्री ऑफ सेल्फ चेकिंग, लेजिस्लेटिव ब्रांच जो होती है इसकी अपने ऊपर भी थोड़ा बहुत चेक होता है। वो क्या है कि ये बिल्स जो होते हैं ये दोनों हाउसेस से पास होना जरूरी होता है। और उसके बाद मस्ट अरेंज रेवेन्यू बिल्स, ये रेवेन्यू बिल्स के लिए इसको आप यूं समझ लें कि ये भी दोनों हाउसेस से इसको पास होना होता है। जो भी बिल होता है रेवेन्यू का वो दोनों हाउसेस से पास होता है फाइनेंस का। और दोनों हाउसेस जो हैं वो एडजर्न नहीं हो सकते फॉर मोर देन 3 डेज, मतलब वो क्लोज या उनकी मीटिंग खत्म नहीं हो सकती, या मतलब नॉट खत्म, मतलब ये नहीं हो सकता कि वो 3 दिन तक ना मिले। ठीक हो गया, अनटिल अनलेस उन दोनों हाउसेस की यानी सेनेट की और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की एक दूसरे के साथ बातचीत ना हुई हो कि हम अपना जो सेशन है इसको 3 या 4 दिनों से मजीद एडजर्न करेंगे, आगे लेके जाएंगे।
और ये कि जितने जर्नल्स, जितनी गुफ्तगू या मिनट्स ऑफ मीटिंग होती है या प्रोसीडिंग होती हैं, वो जर्नल्स की फॉर्म के अंदर पब्लिश भी की जाती है ताकि आवाम को पता लगे कि लेजिस्लेटिव कर क्या रही है। तो अब आ जाए हम एग्जेक्टिव ब्रांच के ऊपर। तो एग्जेक्टिव ब्रांच के अंदर अगर हम आएंगे तो फिर यू हैव टू सी के एग्जीक्यूटिव इज द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट का लेजिस्लेचर पे क्या चेक है कि अगर लॉ पास करती है लेजिस्लेचर, यानी कांग्रेस लॉ पास करती है, तो वो उसको काट देगा, वीटो कर देगा। वाइस प्रेसिडेंट जो होता है वो नेचुरली स्टेट सेनेट का प्रेसिडेंट होता है, तो उसके इख्तियार से भी आप वाकिफ हैं। कमांडर इन चीफ होता है प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट रिसेस करता है अपॉइंटमेंट, यानी इसको आप कहते हैं सिस्टम ऑफ स्पॉइल्स, यानी हर प्रेसिडेंट या इनकमिंग प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट के पास ये इख्तियार होता है कि वो अपनी टीम लेके और पिछले लोगों को फारिग कर दे, तो ये उसके पास इख्तियार है। इमरजेंसी सेशन वो कॉल कर सकता है अगर इमरजेंसी है किसी किस्म की हाउस ऑफ कांग्रेस, बोथ हाउसेस ऑफ कांग्रेस के लिए, ठीक हो गया। और ये एडजर्नमेंट जो पहले बात हुई थी कि ये नहीं हो सकता कि कोई भी हाउस 3 दिन से ज़्यादा ना मिले, तो ये इसकी एडजर्नमेंट को तवील भी कर सकता है प्रेसिडेंट, ठीक हो गया। जुडिशरी के ऊपर प्रेसिडेंट का क्या इख्तियार है, ये अपॉइंट करता है जजेस प्रेसिडेंट, और प्रेसिडेंट अगर किसी को सजा हुई है तो उसको पार्डन भी कर सकता है। और एग्जेक्टिव का यानी अपने ऊपर इख्तियार क्या है प्रेसिडेंट का, वो ये है कि वाइस प्रेसिडेंट और जो कैबिनेट है वो ये वोट कर सकती है कि प्रेसिडेंट इज अनफिट टू कमांड, यानी वो एक काइंड ऑफ लाइक प्रेसिडेंट के खिलाफ भी वोट किया जा सकता है। एग्जेक्टिव ब्रांच अपने ऊपर भी ये चेक रखती है। फिर आ जाए जी जुडिशियल ब्रांच। तो जुडिशियल ब्रांच ये है कि जुडिशियल ब्रांच के पास बहुत बड़ा इख्तियार है, दैट इज जुडिशियल रिव्यू। यूके के अंदर या पाकिस्तान के अंदर या कॉमनवेल्थ कंट्रीज के अंदर एक चीज़ होती है कि अगर सेनेट ने जो भी या पार्लियामेंट ने जो भी लॉ पास करना है वो पास कर लेता है लॉ। लेकिन अमेरिका के अंदर अगर आप लॉ पास करेंगे तो आप उस लॉ को एनीवन कैन चैलेंज इन द सुप्रीम कोर्ट, और जुडिशियल रिव्यू होगा कि क्या ये कॉन्स्टिट्यूशन की रूह के ऊपर उतरता है ये लॉ, ये नहीं उतरता। अगर नहीं उतरता हो तो उसको कैंसिल कर दिया जाएगा। और एग्जेक्टिव के जो आप कह सकते हैं कि ऑर्डिनेंस होते हैं उनका भी जुडिशियल रिव्यू कर सकता है, यानी प्रेसिडेंट ने कोई हुक्म दिया है तो उसका भी वो रिव्यू करेगा जो है सुप्रीम कोर्ट। और चीफ जस्टिस जो होता है, ये अगर प्रेसिडेंट की इम्पीचमेंट का ट्रायल चल रहा हो तो उस सूरत के अंदर ये सेनेट का प्रेसिडेंट की कैपेसिटी के अंदर हेड करता है। और इससे रिलेटेड जो डोनाल्ड ट्रंप के अगेंस्ट इम्पीचमेंट का ट्रायल है, दैट इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक, विल ऑल्सो डिस्कस दैट। लेकिन ये आपने डोनाल्ड ट्रंप की इम्पीचमेंट ट्रायल के अंदर देखा हो। तो कहने का मकसद क्या है कि चेक्स एंड बैलेंसेस का सोल क्या है, मतलब इसका ओरिजिनल पर्पस क्या था। वो ये था कि लेजिस्लेटिव ब्रांच, एग्जेक्टिव ब्रांच और जुडिशियल ब्रांच आपस में एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट हो, कोई भी कोई असूल या लॉ पास ना कर सके विदाउट द हेल्प ऑफ द ईच अदर, ठीक हो गया। तो यानी आप पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं इन अ वे दैट एवरीवन मूव्स टुगेदर टू डिलीवर अ लॉ और डिलीवर एन इंजंक्शन, या कोई भी फैसला करने के लिए तीनों स्ट्रक्चर्स या ब्रांचेस ऑफ हुकूमत को आपस में इन सिंक होना चाहिए, मिले होना चाहिए। सो गाइस, दिस इज फॉर नाउ टुडे, थैंक यू, एंड आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा।